हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परपेज में जानेंगे हाई कोर्ट फैसले का निष्कर्ष व सुप्रीम कोर्ट सुनवाई विशेष के परपेज में क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप सभी को जानना अति आवश्यक है। साथ ही आज साथियों के माध्यम से जो विशेष प्रयास किया गया है, स्पेशली आज जो है कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष क्या आया है वो भी आपको इंगित कराएंगे। शिक्षा मंत्री आवास पहुंचे अभ्यर्थियों के द्वारा जो किया गया प्रयास, फाइनली उसका क्या निष्कर्ष है वो इंगित कराएंगे। शेष जो आपका सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण फैसले आने की स्थिति को लेकर के इंतजार है, उस पर पेज में विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों का निष्कर्ष इंगित कराएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को सभी को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। सर्वप्रथम बात करेंगे आज जो विशेष प्रयास किया गया, स्पष्ट तौर पर उसका क्या निष्कर्ष आया है। यहाँ पर देखेंगे साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने से अभ्यर्थियों में आक्रोश, शिक्षा मंत्री का आवास घेरा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं, जिसके चलते हजारों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गए। यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों के हाथों में कहीं ना कहीं बैनर आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बात कर लें, यहाँ पर डिटेल से जानकारी दी गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई, जिसके चलते हजारों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गए। हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई अधर में। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला लंबे समय तक हाईकोर्ट में चला और अंततः 23 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि 3 महीने के भीतर सभी पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया, जिससे मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। यहाँ पर देखेंगे कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं प्रदर्शन के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर पिक आपके समक्ष स्पष्ट हो रहे हैं। आगे इंगित कराया गया कि अभ्यर्थियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है, लेकिन सरकार वहां भी इस मामले में मजबूती से जो है पैरवी नहीं कर रही। अब 25 मार्च को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन तब तक अभ्यर्थियों की अनिश्चितता बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये 5 साल बेहद मुश्किल भरे हैं। आगे सरकार की निष्क्रियता से नाराज अभ्यर्थी क्यों नाराज हैं, यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट है कि हाईकोर्ट से हमें राहत मिली, लेकिन सरकार ने लापरवाही बरती और सुप्रीम कोर्ट में मामले को लटकाया जा रहा। हमें मजबूर होकर के सड़क पर उतरना पड़ा। हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी करे और हमें जल्द न्याय दिलाए। तो ये तो निष्कर्ष था आज जो साथियों के माध्यम से प्रयास किया गया है। क्या निष्कर्ष है उसके बारे में हमने आपको इंगित कराया। एक और खबर यहाँ पर आप देखेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना जारी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति की मांग को लेकर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में लगातार जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसका पालन इसी सत्र में किया जाना है, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वहां भी सुनवाई के संबंध में सरकार किसी भी प्रकार की पहल नहीं कर रही। शिक्षा सत्र भी पूर्ण होने में 1 सप्ताह का समय शेष बचा है। अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पाया, ना ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही। सरकार की लापरवाही से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हताश और परेशान है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 25 मार्च को होनी है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कई साथी ने कहा कि इस प्रकरण को निस्तारण के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में डेट मिल रही है। अमरेंद्र ने कहा कि हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले लगभग 5 वर्ष से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक विशेष निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे एक महत्वपूर्ण खबर दी गई कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का इको गार्डन में धरना, घेरेंगे मंत्रियों का आवास। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रभावित शिक्षक फिर से अपने आंदोलन को तेज करेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में उनकी तारीखों पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में लगातार जारी है। अभ्यर्थियों ने कहा कि वो अपने आंदोलन को एक बार फिर से तेज करेंगे और यहाँ पर देखेंगे मंत्री आवासों का फिर से घेराव करेंगे, खासकर पिछड़े और जो दलित समाज से
आने वाले मंत्री नेताओं के आवासों का घेराव किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसका पालन इसी सत्र में किया जाना है, क्योंकि सरकार लापरवाही से मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो देख रहे हैं सभी खबरों में विशेष तौर पर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के फैसले के अनुपालन को लेकर के, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में उचित पैरवी को लेकर के विशेष मांग की जा रही है। यहाँ पर भी देखेंगे अभ्यर्थी फिर घेरेंगे मंत्रियों के आवास, ये भी निष्कर्ष आपको खबर के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट कर रहा है। यहाँ पर आपने देखा स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष भी जाना है। अब बात आती है सत्र लाभ को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है ये सत्र पूर्ण होने वाला है। अभी तक हाईकोर्ट फैसले को लेकर के क्या फैसला लिया गया है ये भी अभी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंतजार है। और साथ ही हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले में जो नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया गया था, साथ ही स्पष्ट तौर पर बात कर ले भर्ती के परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय लिया गया है, क्या भर्ती को लेकर के प्रस्ताव है, इस परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं इंतजार जारी है। तो फिलहाल क्या भर्ती का प्रपोजल हो सकता है, कहीं ना कहीं इसी बीच आप सभी को पता है बेसिक शिक्षा विभाग के साथ साथ यानी सभी शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तो समीक्षा बैठक की है। अब उस समीक्षा बैठक में क्या 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई निर्देश जारी किए गए हैं, इसका सीधा सा निष्कर्ष आपको कहीं ना कहीं सुनवाई में देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको स्पष्ट कर दे सुप्रीम कोर्ट में कई सारी सुनवाइयों में आपने देखा है सुनवाई को लेकर के याचिकाएं कहीं ना कहीं लिस्टेड हुई लेकिन टेकअप नहीं हुई हैं। अब बात आती है स्पष्ट तौर पर जो कहीं ना कहीं लगातार मांग की जा रही कि जो भर्ती में कहीं ना कहीं 19,000 सीटों की उसका निष्कर्ष क्या रहेगा, क्या जो स्पष्ट तौर पर याची लाभ को लेकर के इंतजार उसका निष्कर्ष क्या रहेगा। विशेष तौर पर इन समस्त मुद्दों का निस्तारण यही है कि कहीं ना कहीं विभाग व सरकार का क्या जवाब आएगा जो हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला है उसके परिप्रेक्ष्य में। तो ये कहीं ना कहीं उम्मीद है कल की जो सुनवाई है उसमें विशेष तौर पर निष्कर्ष आएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कहीं ना कहीं सभी टीम्स अपना प्रयास कर रही हैं। विशेष तौर पर कल की सुनवाई के लिए आप सभी को पता है कहीं ना कहीं उम्मीद है कल सुनवाई में याचिकाएं जो लिस्टेड हुई हैं वो टेकअप भी होंगी और निष्कर्ष भी आएगा। अगर कल की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से उम्मीद है कि कल सुनवाई जरूर होगी। फिलहाल अगर कल की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में जो आप सभी लोगों का इंतजार है वो समाप्त हो ऐसी उम्मीद की जाती है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि उम्मीद है कि सुनवाई को लेकर के जो याचिकाएं लिस्टेड हुई हैं टेकअप हों, और कहीं ना कहीं सबसे अहम यह है कि स्टेट का क्या जवाब रहेगा स्पेशली डबल बेंच के फैसले के परिप्रेक्ष्य में। और कहीं ना कहीं उसके बाद वेट होगा सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का जो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के विविध मुद्दों का निस्तारण जो है वो संभव हो सकेगा। क्योंकि आप सभी को पता है शिक्षा मित्र साथियों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं आईए के माध्यम से इस मामले में जुड़ा गया है। साथ ही अगर बात कर ले कई विविध मुद्दे हैं जिनके निस्तारण को लेकर के इंतजार जारी है। उत्तर कुंजी प्रकरण का मामला भी कहीं ना कहीं आरक्षण मामले के कारण अभी भी पेंडिंग है। तो ये समस्त विविध मुद्दे भर्ती के ऐसे हैं जिनका निष्कर्ष और निस्तारण अब सुप्रीम कोर्ट फैसले का कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है। तो विशेष तौर पर कल की सुनवाई को लेकर के उससे पहले जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास है, क्या कल निष्कर्ष आएगा, क्या कल सुनवाई को लेकर के याचिकाएं टेकअप होंगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप जरूर शेयर करें और उम्मीद करेंगे कल की सुनवाई में याचिकाएं टेकअप भी होंगी और जिस निष्कर्ष का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है वो निष्कर्ष भी स्पष्ट होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।